ఇస్తామని చెప్పారు. లేదు లేదు మా వాళ్ళకు 1800 500 రావాలని జీతం ఆ రోజు గోపాలన్న గారు కొట్లాడారు. కొట్లాడినాక మనము అంత కాదు ఇంత అని చాలామంది ఇతర నాయకులు కూడా వెళ్ళారు. వాళ్ళందరూ వెళ్ళినా కానీ కాని పనిని గోపాలన్న సాధించిండు. ఆ రోజు సాధించినాక కూడా ఇంకా మంది ఏం చేశారంటే మా వాళ్ళకు 16,500 ఇవ్వాలి, 15,500 ఇవ్వాలి, 14,500 ఇవ్వాలని వేరే యూనియన్స్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ మీటింగ్లో పెట్టారు. ఆ రోజు మేము అందరం ఉండే అన్నతో పాటు మేము అందరంగా వెళ్ళినాం. అప్పుడు మేము చిన్నగా ఉండే మాకు తెలిసిన కాడికి మేము చెప్పాలని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ రోజు ఎలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత ప్రాక్యాల కోసం చూసుకున్న వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఈరోజు మన అన్న మనకి ఇంత చేసిండు, ఇంత చూసిండు. ఇన్ని రోజులు కూడా ఎందుకు ఆగిండు అంటే ఇతర సంఘాలు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఎట్లా పోతారు, వాళ్ళ ప్రొసీజర్ ఏంది, వాళ్ళు ఎంతవరకు న్యాయం చేసుకొస్తారు, మన లేబర్కి, మనకి, మన ఎంప్లాయీస్కి, వీళ్ళందరికీ ఎంత చేసుకొస్తారని అన్న ఇన్ని రోజులు కాముచుకుండు. మొన్న మేము అందరం ఒక దగ్గర కలిసినాక తమ్మి ఇది చాలా తప్పు అవుతుంది, చాలా తప్పు చేస్తారు. మనకు 2012లో పిఆర్సీ రావాల్సిన పిఆర్సీ ఇప్పటిదాకా కూడా పిఆర్సీ రాలేదు. ఆ పిఆర్సీ పైన ఏంది, మాకు హెల్త్ కార్డులో ఏంది, డబల్ బెడ్రూమ్ రూమ్లో ఏంది, ఇవన్నిటి గురించి చాలా భారీ ఎత్తున చేద్దామని ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నామన్నా. మీరందరూ సపోర్ట్ చేయాలి. అన్న మనకు చాలా న్యాయం చేసిను, ఇంకా ముందు కూడా న్యాయం చేస్తాడు. మన అన్నకు సపోర్ట్ చేద్దాం. జై నమస్తే. मेरे भाई अजीज साथियों, अजीज मेरे भाइयों, बुजुर्ग लोग, यहाँ जितने भी ठहरे, आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। अभी जो यहाँ के जो मसले हैं 3-4 साल से इतने प्रॉब्लम्स आए आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज तो रोलिए, यहाँ तक कि एक जना तो गैस का तेल का डब्बा लेकर जलाने का ऑफिसर इतना तंग कर रहे हैं, हद से ज़्यादा तंग करें। और परमानेंट ड्राइवर का हाल इसी से, ड्राइवर के गाड़ियाँ चले गए, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा, हर एक चीज़ में परेशानी आ रही है। और ऑफिसर इतना सता रहे, वो लोग जिस काम के लिए आए वो काम नहीं करके सीधा लेबर की तनख्वाह काटना, ड्राइवर की तनख्वाह काटना, ड्राइवर को हटा देना, ये काम करने वो लोग। अभी गोपालना 3-2 साल से बिल्कुल जो खामोश थे, देख रहे थे कि तमाशा के कितना कहाँ तक है लोगों की कैपेसिटी। आज अन्ना उठ के हैं, कल भी अन्ना थे हमारे साथ, आज भी अन्ना है, कल भी रहेंगे। अभी कोई ऐसा यूनियन नहीं है जिससे आके, आज रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है BMS, कभी रोज आके कभी बात नहीं की, कभी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज को तो कभी रोज वहाँ पे अंदर आने का इजाजत नहीं है वहाँ। अभी जो भी कुछ है हमारे पीरियड में देखिए, अभी यहाँ कोई साथियाँ होंगे, जब हमारा यूनियन जीता हुआ था तो होम मिनिस्टर के पास बगैर अपॉइंटमेंट के दिन में 3 बार ले आते थे। एक परमानेंट एम्प्लॉय कभी भी पूरी सर्विस में उन्हें कभी कमिश्नर के इजलास में आता था। अन्ना के पीरियड में दिन में 4 बार हर यहाँ के लोगों को, कुछ गवाह लोग यहाँ से ले आते थे अन्ना। तो अन्ना हर वो काम ऐसा करा जिससे कि कभी तकलीफ नहीं, जैसा अन्ना में इतनी तकलीफ दे रहे हैं लोग, हमारे वेटनरी सेक्शन, मलेरिया सेक्शन, हेल्थ सेक्शन के तमाम लोगों को तकलीफ है। लेकिन अभी अन्ना उठे हैं, इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ का ऐसा नहीं होगा। आज से आप पूरे सब खाली एक ही थे, आप अपनी आवाज़ को एक करो। जिस वक्त आप लोगों को बुलाया गया एक टाइम जमा हो जाओ, ताकत से ही सब होता, बगैर ताकत के कुछ नहीं होता। अन्ना का कोई मफाद नहीं है, अन्ना कोई फायदा नहीं है आके चलो भाई। आप लोगों को एक आवाज़ से अगर आप पूरे आके जमा होंगे तो कुछ भी काम होगा, पूरों के मसले हल होंगे। शुक्रिया आप सब तमाम लोगों का। भी गोपालना बात करेंगे कि कंपनी को लेके आए, वो अग्रीमेंट हुआ था आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना आने के बाद आंध्र का अग्रीमेंट कैसा चलता है ये समझ में नहीं आ रहा। और GHMC में 100 करोड़ 120 करोड़ में काम चलता था, पूरा ट्रांसपोर्ट का पूरा ग्रेड रहे साथ GHMC का हर प्रॉपर्टी उसको दे रहे। गलत हो रहा, ये जो हो रहा बहुत गलत हो रहा। और GHMC हवाम से जाने, GHMC के पब्लिक से भी हर घर से गार्बेज बिल आएगा। गार्बेज बिल माने अब प्रॉपर्टी टैक्स कैसा आ रहा, जैसा करंट बिल, नल का बिल कैसा आ रहा, वैसे गार्बेज बिल आएगा, वो पूरा पब्लिक पे करना पड़ेगा। वो कैसा रहेगा, मिडिल क्लास फैमिली को 75 रुपीज़ रहेगा, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को और ज़्यादा रहेगा। हमारा एम्प्लॉय आज रोड पे गिर जा रहा, हमारे आउटसोर्सिंग के बच्चों को 30,000 रुपये तनख्वाह रहना चाहिए, आज 11,000 रुपये तनख्वाह दे रहे, हमारा पेट मार रहे, हमारा हक मार रहे, हमारे को मार के कॉन्ट्रैक्टर की जेब को भर रहे। ये बहुत गलत हो रहा। सर ये 75 रुपीज़ जो आप बोले पर मंथ रहेगा सर, ये पर मंथ रहेगा। तो ये सर ये 100 रुपीज़ भी ले रहे हैं ना सर इन लोग, ये जो गार्बेज जो आ रहे हैं घर पे उठाने के लिए, वो ऑटो वाले को आपकी हमदर्दी से दे रहे, कोई रूल नहीं है वो। अब ये रूल रहेगा सर, अब ये रूल रहेगा, तो ये बिल के टाइप में रहेगा, गार्बेज बिल बोल के। और मैं पूरे हवाम को भी बोल रहा हूँ, ये आंध्रा का है, अपने तेलंगाना का नहीं है। और जो भी है हम सर्विस करें आज तक हैदराबाद के पूरे पब्लिक को, आज किसी और को दे दे के हमारे ज़िंदगी से कई को खेल रहे। अगर पब्लिक का कुछ फ़ायदा है, पब्लिक का अगर कुछ फ़ायदा है तो बताओ हमारे को। पब्लिक का नुकसान है, सरकार का नुकसान है, GHMC का नुकसान है, एम्प्लॉय का नुकसान है, सिर्फ रामकी का फ़ायदा है। क्यों ऐसा हो रहा? और वो रामकी भी आंध्रा वालों का है, तेलंगाना वालों का कोई मतलब नहीं है।
और एग्रीमेंट हुआ 2009 में आंध्रा वालों से हुआ, जब राजशेखर रेड्डी साहब सीएम थे। आज तेलंगाना के वास्ते कई को लड़े भाई अपन, इस वास्ते लड़े कि हमारी रोटी हमारे को मिलना चाहिए, हमारा हक हमारे को मिलना चाहिए। लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा, अपने जिंदगियों से खेल रहे। मैं पूरे हैदराबाद के पब्लिक को बोल रहा हूँ, पूरे हर एम्प्लॉय को बोल रहा हूँ, होशियार हो जाओ। कोई कंपनी को आने नहीं देना राम की होंगे। हम तुम्हारे को सर्विस करें, हम तुम्हारे को काम करें, तुम्हारे एक एक पूरा काम करें, A to Z काम करें हम तुम्हारे वास्ते। आज कोई प्राइवेट कंपनी को दे तो तुम भी हमारे को साथ देने का टाइम है। कोई कंपनी प्राइवेट का आना नहीं है, तुम सब हम हमारे साथ रह के हम जो लड़ाई कर रहे उसको सपोर्ट करो। साहब ये कोरोना में जो 3-4 लोग मरे बोले आप, उनको गवर्नमेंट की तरफ से उनकी फैमिली को कुछ बेनिफिट मिला? 1 रुपया नहीं मिला भाई, 1 रुपया नहीं मिला। 100-150 आदमी तनख्वाह काट दिए सबके कि आप इतना टार्चर कर रहे हैं। एक आदमी का भी नाम नहीं बोले। परसों असेंबली में जो असेंबली चला उसमें हमारे 4 लोगों का नाम बताना था और 2 मिनट खामोशी भी करना था असेंबली में। हमारे को इंडिया का काम कराते कराते कोरोना में इफेक्टेड हुआ ना, सब 5 दिन वो तो कॉन्ट्रैक्टर है साहब, लेबर की बात कर रहे हैं। हम लेबर जो डायरेक्ट जाके घर पे तुम्हारे को राशन तक ला के दिया कोरोना में, हमारा एम्प्लॉय, हमारा वर्कर, हमारा लेबर, उन्हें मर गया तो सरकार कुछ सोचा ही नहीं, कुछ एक्सक्रिया भी नहीं दिया, GHMC नहीं दिया, उसका नाम तक नहीं लिया। अभी क्या करेंगे आप बल्दिया में इलेक्शन में? हमारा इलेक्शन तो नहीं है, यूनियन का इलेक्शन तो नहीं है, वोटर तो है ना, वोटर तो है। कारपोरेटर इलेक्शन में ये तो बात पक्का बोल रहा हूँ मैं, TRS को तो वोट नहीं देंगे। आपकी यूनियन से आप वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप TRS गवर्नमेंट को वोट ना दे? नहीं देना बोल के रिक्वेस्ट नहीं, पैरा पढ़ लेंगे हम लोग पब्लिक के। थैंक यू। पूरे वेटरनरी सेक्शन में लोगों के तनख्वाह काट दे रहे, लोगों के तनख्वाह कट जा रहे। क्या है बोल के पूछे तो उन लोगों को डरा रहे, तुम्हारे को नौकरी में से निकाल देते, तुम कल से नहीं आना, पुलिस केस करा देते, वो कराते, ये कराते बोल के डरा रहे। ये बहुत टू मच कर रहा है ऑफिसर। कहीं को बोले तो उन लोग मालूम है ये लेबर क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है, जैसा बोले उसको सता सकते बोल के सता रहे। वेटरनरी में बहुत टू मच हो जा रहा है। सर ये लॉकडाउन से हो रहा है सर, ये लॉकडाउन के बाद से हो रहा है सर ये? नहीं, 1 साल से चल रहा है ये। 2-3 बार हम लोग कंप्लेंट भी करे कमिश्नर को। नारा क्या है आपका? भाई राम की गो बैक, बल्दिया धक्का, तेलंगाना पक्का। बल्कि कल के लड़ाई में कैसा लड़े, आज वही बल्दिया धक्का, सैलरी पक्का, वही उससे वही नारे से हम लोग सामने आए। और एक बात बोल रहा हूँ, राम की को तो बिल्कुल आने नहीं देंगे। जहाँ तक राम की आ गया उससे एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। साहब ये साउथ जोन में चाहिए या फिर पूरे जोन में ऐसा हाल चल रहा है? हर जोन में वेस्ट नॉर्थ साउथ पूर्व। तो आपकी यूनियन में स्टार्ट हो गया भाई। आपकी यूनियन में कितने लोग हैं साहब? लगभग मेरे यूनियन में 14,000 लोग हैं, आउटसोर्सिंग वाले। परमानेंट वाले 3,000 लोग हैं। मीटिंग चल रही है। ग्रेटर हैदराबाद के ज़्यादा यूनिटी, ज़्यादा मेंबरशिप मेरे यूनियन में है, क्योंकि 24 आवर्स अपन सर्विस करते, गरीब लेबर के साथ रहते। अब कितने हज़ार है बोले हम? 14,000 पूरे 27,000 आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइस है, 6,000 परमानेंट एम्प्लॉइस है। तो हमारे साथ तकरीबन 14,000 आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइस है और परमानेंट एम्प्लॉइस 3,000 तक है अपने साथ है। बाकी भी हमारे साथ ही रहेंगे। कहीं बोलते हम सच्चाई के साथ है। सर ये नेक्स्ट मंथ से 75 रुपीज़ का जो बिल का आप अभी बोले सर, वो हो जाएगा सर? तो टोटल का राम की अंदर आने के बाद हो जाएगा। तनख्वाह की तरफ से बोले सकती है। एक बार तो वेटरनरी सेक्शन में जुल्म कर रहे हैं, सता रहे, रुला दे रहे, अटेंडेंस बेवजह काट दे रहे, उन लोगों का काट के तनख्वाह रोक दे रहे, गाड़ी टाइम पे नहीं दे रहे, डरा दे रहे। कुछ भी बोले तो गाली गलौज से बात कर रहे लेबर से। कुछ भी ज़्यादा उनकी बात नहीं सुने तो कल से तुम नहीं आना, तुम्हारे ऊपर पुलिस केस कर देते, निकाल देते। उनके फेवर में जो लेबर काम कर रहे हैं उनके साथ दे रहे, बाकी के लोगों को तो कुचल दे रहे, रुला दे रहे। ये आउटस्कर्ट्स के लोगों को बोल रहे हैं सर ये? आउटसोर्स बहुत जुल्म कर रहे हैं, तकलीफ, आखिरी तकलीफ दे रहे हैं। थैंक यू। क्या परसों तो बच्चे गैस का दे रहे हैं। किसी का फायदा है तो सिर्फ और राम की का है। ये राम की हमारे को, हमारे बच्चे, बीवी बच्चों को, हमारे फैमिली को पूरों को रोड पे लाने का एग्रीमेंट है ये। भाई GHMC और तेलंगाना सरकार से बोलना चाह रहा हूँ कि यही है क्या गोल्डन तेलंगाना, इसको बोलते क्या गोल्डन तेलंगाना। CM साहब हमारे ऑफिस पे आके पूरों को परमानेंट कर देते, दवाखाना बना देते, हर एम्प्लॉय को घर बना के देते बोल के KCR साहब आके हमारे हेड ऑफिस में बोले। लेकिन आज 7 साल हो गया, 6 साल हो गया,
हैसों वालों को नौकरी में से निकाल दे रहे। ट्रांसपोर्ट सेक्शन में मेरे भाइयों को, ड्राइवरों को, मेरे लेबरों को, सबको आज रोड पे डाल दिए। 800 करोड़ रुपए क्यों दे रहे? हम जब 100 करोड़ में हम काम कर रहे हैं, हमारे को निकाल के तुम 800 करोड़ रुपए कहीं को दे रहे राम की को? ये बात तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सरकार से, अगर ऐसा गरीबों को लूट के तुम गोल्डन तेलंगाना बोल रहे तो वो गलत है। तुम, हमारे को मालूम है हमारे से तुम नहीं डरते, लेकिन कोई ऊपर बैठे हुआ है उससे सब डरते, और तुम्हारा ऐसा टाइम आएगा अपने आप के नजर में गिर जाओगे ये गरीबों के हाय से। मैं सच बोल रहा हूँ ये बात। 100 करोड़ में हम काम कर रहे, 800 करोड़ रुपए उन लोगों को दे रहे, हमारे नौकरियां निकाल दे रहे, हमारे जिंदगियों से खेल रहे। ये गोल्डन तेलंगाना होता है क्या? उन्होंने खुद आके बोले, हमारे हेड ऑफिस पे चंद्रशेखर साहब आके बोले कि तुम सबको परमानेंट कर देते, कोई आउटसोर्सिंग वाला दिखेगा नहीं। क्या इसी को बोलते? क्या आउटसोर्सिंग वाला नहीं दिखना बोले तो निकालना ही चाहिए क्या तुम्हारा काम? अरे मैं बोल रहा हूँ, हम है तो जब तुम्हारा तेलंगाना का धरना चला, हम है तो तुम्हारा सरकार आया, आज हम हमारे को परेशान कर रहे। पीआरसी नहीं है, 3 DA नहीं है, एम्प्लॉय पर्सन तक कोरोना में मर गया। हमारे GHMC से 4 लोग मर गए कोरोना से, उन लोगों का नाम तक नहीं बोल सकते तुम, और ऊपर से बोलते हैं सफाई वाले को सलाम। ये तरीका नहीं होता। इंसानियत मर जा रहा, इंसान मर जा रहा। आज हर कोई बल्दिया में रो रहा, तड़प जा रहा, टाइम पे तनख्वाह नहीं आ रहा, DA नहीं आ रहा, PRC नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। आउटसोर्सिंग वाले का तनख्वाह 10,000 11,000 है। देखो आज हर कोई चीज़ महंगा है। दवाखाने को गए तो 15 से 20,000 रुपये हो जा रहे। अब देखो जिंदगी इतनी मुश्किलों में से भी ग्रेटर हैदराबाद का पॉपुलेशन हवा 1 करोड़ 20 लाख है, और काम करने वाले सिर्फ 18,000 है। काम करने वाले कैसा काम करेंगे? आज हमारा जिंदगी से खेल रहे तैयार है सरकार। हम लड़ेंगे, मरे दम तक लड़ेंगे, राम की को आने नहीं देंगे। अभी इलेक्शन के सामने ही आपका ये मीटिंग हुआ।